पिता होता है जिसे पता चल जाता है कि इसकी लड़की जो है वो इसकी जाल में फंसती जा रही है, तो वो और ज़्यादा उसको फिल्म दिखाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो पिता होता है वो अपनी बेटी को प्रेग्नेंट कर देता है। अब जब सब लोगों को ये बात पता चलती है तो पुलिस में आगे बताया जाता है, और जो पुलिस क्या एक्शन लेती है ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और बता दूं कि एक परिवार था, परिवार में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। अब ये जो वाइफ होती है ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, सुंदर थी, लेकिन ये जो हस्बैंड था ये बहुत ज़्यादा नशेड़ी टाइप का आदमी था। पैसा खूब था, पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। अभी अपनी पत्नी को दिन में इतना तंग करता था, दिन हो चाहे रात हो, और बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता रहता था। अब वो शारीरिक रूप से उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था, और जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है उसको, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान दिन में भी करता था, उसको रात में भी करता था। तो ये जो पत्नी थी उसकी शारीरिक क्षमता जो थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि पत्नी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और पत्नी एक दिन दोस्तों क्या होता है कि पत्नी एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और पत्नी चल बसती है। अब दोस्तों क्या होता है कि अब ये आदमी सोचने लगता है कि अब मेरा घर जो है वो बिल्कुल सुनसान पड़ गया, अकेला हो गया, अब घर को चलाने के लिए किसी महिला की ज़रूरत है। तो वो अपने एक दोस्त से बात करता है कि मेरा घर जो है बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया है और मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो जो इसका दोस्त होता है वो एक महिला को देखता है जिसका जो है वो पति मर चुका था, लेकिन उसकी 14 साल की एक बेटी थी। अब ये जो दोस्त है इसका उस महिला से बात करता है, और महिला भी इस बात को लेकर के एग्री शादी के लिए होती है कि वो जो लड़की उसके साथ 14 साल की है वो लड़की जो है वो उसी के घर में रहेगी, उसी के साथ रहेगी। अगर ये आदमी जो है वो इसको लेकर के एक्सेप्ट करता है तब वो मान जाएगी। अब ये आदमी जो है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं एग्री हूँ। तो ये दोनों की मंदिर में शादी हो जाती है और ये महिला आ जाती है और इस आदमी का अच्छे तरीके से घर आगे दोस्तों चलने लग जाता है। जैसे इसका घर आगे चलने लगता है और ये उस महिला के साथ भी वही शारीरिक उसको परेशान करने लगता है शारीरिक तरीके से। महिला भी बहुत ज़्यादा बीमार होती है और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया जाता है, लेकिन उस आदमी ने उसको इतना परेशान किया हुआ होता है कि वो महिला भी चल बसती है। अब ये आदमी फिर से अकेला पड़ जाता है, लेकिन ये जो पीछे 14 साल की जो उस महिला की लड़की थी अभी अपने पिता के पास रहती थी, वो उसे अपनी बेटी की तरह समझता था। एक दिन क्या होता है कि ये जो बेटी होती है नहा करके अपने बाथरूम में से बाहर आ रही होती है, तो ये जो पिता होता है इसकी नज़र उस बेटी के ऊपर पड़ती है, तो इसकी नज़र जो है एकदम पलट जाती है और वो कहता है कि मन ही मन में कहता है कि मेरी सगी बेटी तो है नहीं, सौतेली है, कोई बात नहीं, अगर मैं इसके साथ कुछ गलत हरकत करूंगा तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी सगी बेटी तो है नहीं। अब दोस्तों ये क्या करता है कि उसके साथ बहुत गलत गलत तरीके से उसे छूने लगता है, इशारे करने लगता है, लेकिन लड़की बोलती है कि मैं चिल्लाऊंगी और मैं किसी को बता दूंगी। अब ये आदमी सोचने लगता है कि अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा। अब कुछ वो ये आदमी जो है वो अपने माइंड में कुछ ऐसी ट्रिक लगाता है कि इसको जो है वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और इसे जो है वो थोड़े थोड़े टाइम में जो है वो इसे टाइम देना पड़ेगा। तो ये क्या करता है कि अपने मोबाइल में जो है गलत टाइप की जो फिल्में होती हैं उनको डाउनलोड कर लेता है और एक दिन अपनी बेटी को बुलाता है कि बेटी देखो ऐसी ऐसी पिक्चरें भी होती हैं। जब बेटी क्योंकि बेटी बड़ी थी उसको इतनी समझ तो थी कि ये गंदी चीज़ें होती हैं, तो वो साफ मना कर देती हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो और ये गलत चीज़ें हैं, लेकिन वो मानता नहीं है, वो फिर भी अपनी बेटी को ये चीज़ें दिखाने लगता है। अब ये बेटी जो थी वो दोस्तों इसकी चाल में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फंस जाती है, क्योंकि ये लड़की बड़ी थी और ये बार बार उन मूवी को देखने लगती है, तो ये सोचने लगती है कि क्यों ना जो इन मूवी में होता है वो भी मैं एक दिन मैं भी ऐसा करूँगी। तो दोस्तों क्योंकि ये अपने पिता के साथ बेड पे ही सोती थी, तो ये दोनों दोस्तों क्या करते हैं कि इनमें धीरे 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 आपस में जो पति पत्नी की तरह रिलेशंस हो जाने लगते हैं। और एक दिन क्या होता है कि ये लड़की जो है वो बाहर झाड़ू लगा रही होती है, तो महिलाएं जो है उसकी ताई चाची उसको देख रही होती है और वो कहती है कि तेरा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया है। तो ये लड़की जो है वो अपनी आप बीती सारी उन ताई चाची को बात बता देती हैं। अब ताई चाची जब उस लड़की के मुंह से सारी बातें सुनती हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब दोस्तों क्या होता है कि ये पुलिस को फ़ोन कर देती हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, दोस्तों पुलिस आ जाती है
और पुलिस जो है वो सारा बयान लेती है। तो ये लड़की अपने बयान में बता देती है कि इसके पिता ने उसके साथ ये सारी चीज़ें की हैं, और ये लड़की बहुत ज़्यादा डरती थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप थी। और वो क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है, वो जाती तो कहाँ जाती। अब दोस्तों क्या होता है कि पुलिस इस आदमी के बयान लेती है, तो ये आदमी जो है अपने बयान में बोल देता है कि इसके पेट में जो है वो मेरा ही बच्चा है। अब दोस्तों क्या होता है कि पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, और इस लड़की की जो है वो पूरा 9वां महीना चल रहा होता है, तो लड़की की जो है वो डिलीवरी हो जाती है। अब लड़की जो है वो एक लड़के को जन्म देती है। अब जब लड़की एक लड़के को जन्म देती है, तो सब देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों ये जो ताई चाची हैं, ये फैसला लेती हैं कि ये जो लड़का होता है उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, और ये जो लड़की होती है उसको फिर वापस उसी घर में भेज दिया जाता है, क्योंकि लड़की की ज़िंदगी थी। अब लड़की जो है वो जाएगी कहाँ, आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ। पिता ने जो है वो उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। अगर घर पे रहेगी तो लोगों की नज़र पड़ेगी कि अकेली लड़की है, तो कहीं कोई लड़का जो है वो उसको मांग लेगा, मतलब उसका किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता हो जाएगा। तो ये सब लोग ये जो है वो ये डिसाइड करते हैं। तो लड़के को जो है वो छोटा बच्चा जो था उसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि लड़की की उम्र भी दोस्तों बहुत कम थी। अब लड़की जो है वो अपने घर में रहने लगती है, लेकिन लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी थी। और वो जो उसका पिता होता है, सौतेला पिता, उसको पुलिस जो है वो जेल में डाल चुकी होती है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब उनकी नीयतें इतनी ख़राब हैं कि जो अपनी पत्नियों को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन आगे अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। इस कहानी में इस आदमी ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया, बहुत ही गलत चीज़ें की, जो कुछ भी हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। और ये लड़की जो थी, इसकी माँ भी चली गई थी, और इसके पिता ने इसके साथ जो भी एक पति की तरह उसके साथ रिश्ता बनाया, ये बहुत गलत चीज़ थी। और लड़की जो है वो उसको बाहर, लड़की की भी ये गलती थी कि उसको बता देना चाहिए था कि इसके पिता जो है वो इसको परेशान करते हैं। ना आगे ये दिन देखना पड़ता, ना उसके पेट में 9 महीने का बच्चा होता, ना उसकी डिलीवरी होती। और कहीं ना कहीं जो है वो ये बच्चा जो है वो, या तो क्या बोल सकते हैं कि महिलाएं इतने लाचार मजबूर होती हैं कि कहीं ना कहीं ये आदमी जो है वो उन चीज़ों में उनको फंसा ही देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कोई दोस्तों कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी समझ करके हमें माफ़ करना। और चलिए दोस्तों, कल की कहानी में आप लोगों के लिए मैं एक नई कहानी और लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों अगर आपसे यही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।